हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द लव एंड सपोर्ट आप लोगों ने जो मेरे पहले वाले इंट्रो वाले वीडियो में दिया। एंड होप करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। सो ये हमारा फर्स्ट लर्निंग वीडियो होगा जहां हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को कवर करने का कोशिश करेंगे। एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमारे पूरा फिनेंशियल जर्नी स्टॉक मार्केट जर्नी में काम आएगा, वो सारे फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये टर्मिनोलॉजी जो मैं बताने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कहीं नोट करके रखें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे तो मैं इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ का रिपीटेड यूज़ करता रहूँगा। एंड उस चीज़ को आपको दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट आई एम रेफरिंग टू। तो जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, जो वर्ड्स फाइनेंशियल टर्म्स में यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, आप थोड़ा कोशिश करिए उसको कहीं नोट डाउन करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरव्यू। सो स्टॉक शेयर, इसका मतलब क्या होता है? तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ बुकिश डेफिनेशंस। मैं लेमन वर्ड में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एक शेयर का मतलब होता है एक पोर्शन। सो ए यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, मतलब एक कंपनी का छोटा सा पोर्शन जिसको आप खरीद के उसका ओनर बन रहे हैं। तो इफ़ यू आर बाइंग ए शेयर, यू आर बिकमिंग ए ओनर ऑफ दैट कंपनी बाय ए स्मॉल पोर्शन। अच्छा, उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। तो जैसे हमने शेयर ले लिया, तो उसके बाद इन सारी जो शेयर्स होती हैं उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? वो जहाँ होती है उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं या फिर स्टॉक मार्केट बोलते हैं। सो स्टॉक मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रेड ओनरशिप्स इन द कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑफ शेयर्स और शेयर्स। सो जो ओनरशिप हमने एक कंपनी से खरीदा, उसका ओनरशिप हम लोग जब ट्रांसफ़र करेंगे किसी आदमी को, तो हमने सेल किया एंड वो बाय कर रहा है। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हैपेंस। सो इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं होता है। ये तो इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करने वाला बॉडी को बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सो सेबी इसका रेगुलेशन पूरा करता है एंड पूरा जो गाइडलाइंस होता है वो सारी सेबीज की होती हैं। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट को प्राइमरीली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जिसको हम लोग आईपीओ मार्केट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जो कि मेनली रेफर्ड है स्टॉक मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट होता है जहां कंपनी पहली बार अपनी कंपनी को लेके आ रही है मार्केट में। तो से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी कभी भी लिस्टेड नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज में, एंड पहली बार वो स्टॉक एक्सचेंज में आ रही है, लिस्ट हो रही है, एंड पहली जो ट्रेडिंग हो रही है उसको आईपीओ मार्केट बोलते हैं। तो वो आईपीओ रेज करती है एंड पहली बार वो अपनी शेयर्स पब्लिक को दे के उसके अगेंस्ट में फंड रेज करती है, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट और आईपीओ मार्केट। वंस वो शेयर लिस्ट होने के बाद वो फ्रीली ट्रेडेबल हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, एंड एनी वन कैन बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन द लिक्विडिटी उस स्टॉक में, और उस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितना लिक्विडिटी होता है उसको देखते हुए उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। ओके, सो मेजरली हम लोग अभी स्टॉक मार्केट जो अपनी सेकेंडरी मार्केट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। प्राइमरी मार्केट विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर, क्योंकि प्राइमरी मार्केट जो आईपीओ मार्केट होती है, आईपीओ बीच बीच में आती रहती हैं बहुत सारी नई नई कंपनीज की, और उसका जो वैल्यूएशन होता है, उसका जो एनालिसिस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि वो मेनली बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस पे ही होता है, क्योंकि उसका पास्ट स्टॉक परफॉर्मेंस डेटा चार्ट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो मेनली दोज आर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फॉर नाउ हम लोग आईपीओ मार्केट को अभी कवर नहीं करेंगे, हम लोग जो अपनी सेकेंडरी मार्केट है उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे एंड उसके बारे में ही मतलब लर्निंग वीडियो में कवर करेंगे। ओके,
नेक्स्ट, तो इन द प्रीवियस स्लाइड हमने समझा स्टॉक मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। नाउ we'll learn about stock exchanges. So within stock market हमारे stock exchanges होते हैं जो हमको मेनली हमारे पास NSE एंड BSE स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ मेनली ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं. सो NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. NSE का जो मेन इंडाइसेस है दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी 50. ऐसे तो बहुत सारे इंडेसेस हैं जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेक्टरल इंडेसेस में बहुत सारे हैं, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बहुत सारे इंडेसेस हैं जिसमें मिड कैप निफ्टी हो गया, बहुत सारे इंडेसेस हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है. एंड देन बहुत सारे मतलब बहुत सारे सेक्टरल इंडेसेस भी होती हैं. अच्छा, निफ्टी 50 जो है ये एक बेंचमार्क इंडाइसेस है जिसको इंडिया के टॉप 50 स्टॉक को लेके बनता है ये. एंड ये एक बेंचमार्क इंडाइसेस ये होता है कि ये एक डायरेक्शन बताता है मार्केट का एंड ओवरव्यू देता है ओवरऑल इकोनॉमी का. एंड टोटल सेंटीमेंट जो हमारे मार्केट को लेके है वो भी निफ्टी 50 से पता चलता है. सिमिलरली बीएसई का बीएसई का जो इंडाइसेस है उसको बोलते हैं सेंसेक्स. ये टॉप 30 स्टॉक को लेकर बनता है. एंड सिमिलर टू निफ्टी 50 इसमें भी वही है क्योंकि ये बेंचमार्क है एक. एंड इसको देख के ही पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसी है, मार्केट में बुल्स हैवी हैं या बेयर्स हैवी हैं, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. ओके, सो बुल्स एंड बेयर्स अगर आपको पता ना हो तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग कि जो मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग है तो उसको बुलिश मार्केट बोलते हैं. सो एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है तो उसको बेरिश मार्केट बोलते हैं. ओके, सो फॉर नाउ अभी हम लोग यही समझते हैं कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में ज़्यादातर ट्रेडिंग्स होती हैं. ओके, एंड दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स एंड टॉप 30 स्टॉक्स ऑफ इंडिया. तो स्टॉक मार्केट में काम कौन कौन करते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं. सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहते हैं. तो स्टार्टिंग विथ सबसे बड़ा जो सबसे स्मार्ट मनी जो हम लोग बोलते हैं FII एंड DIIs. सो FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिया से बाहर रह के इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं. तो वो क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स करते रहते हैं. एंड उनसे जो मेजर इन्फ्लो आता है वो मेजरली हमारा यहाँ डायरेक्शन को डिफाइन करता है. सिमिलरली जो इंडिया में रहते हुए जो हमारे बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं जैसे LIC हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो है. तो ये सारे जो प्रीमियम कलेक्ट करके इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, SIPs लेते हैं, सारी जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है. सो इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं दोज आर कॉल्ड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके, अदर देन दैट हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे आप, मैं और हमारे जैसे लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वी आर इन दैट इंडिविजुअल कैटेगरी. उसके बाद है ट्रेडर. ट्रेडर जो होते हैं वो मतलब लंबे हॉरिजन के लिए नहीं रखते हैं ट्रेड. वो क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो एक्ट करते हैं. और इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन्वेस्टर लंबे हॉरिजन जैसे कि साल भर, 2 साल, 5 साल ऐसे लंबे ट्रेंड मतलब टेनर के लिए रखते हैं. तो ट्रेडर क्या होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं छोटे टेनर के लिए वो अपने ट्रेड को रखते हैं. उसके बाद हो गए ब्रोकर्स. ब्रोकर जो हमको फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड लेने में, जैसे बहुत सारे जीरो मतलब ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, 5 पैसा हो गया, बहुत सारे हैं, IIFL हो गया. तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हमको डायरेक्टली ट्रेड लेने और बेचने में हेल्प करते हैं. तो इंटरमीडियरी में हमारा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ब्रोकर. ब्रोकर से हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो एग्जीक्यूट करता है एंड वो जाता है NSE में. अंडरस्टैंड, NSE में जाता है. तो ट्रेड इसी हिसाब से होता है, हम लोग डायरेक्टली जाके ट्रेड NSE से नहीं ले सकते, हमको बाय इंटरमीडिएरी ब्रोकर ही जाना होता है.
तो there are various type of broker, discount broker, full time broker. We'll discuss about this later. अभी हमारा उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते हैं. सो स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग किस चीज़ की होती है? हमने समझ लिया कि एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आते हैं एंड देन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. बट बाइंग एंड सेलिंग होती है किस चीज़ की? तो बाइंग एंड सेलिंग होती है इक्विटी शेयर्स की, जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था. उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग होती है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की. सो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि डराइव करता है एक अंडरलाइन से. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक स्टॉक ले लो रिलायंस का. तो रिलायंस का स्टॉक अभी मान लो 2500 रुपये में चल रहा है. तो 2500 रुपये का स्टॉक तो वो तो स्पॉट मार्केट में चल रहा है एंड नॉर्मल जो हमारी कैश बाइंग होती है 2500 रुपये का उसका स्टॉक चल रहा है. बट अगर उसमें कोई अपना पोजीशन बनाना चाहता है कि उसको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है एंड वो उसको लगता है कि मार्केट 2600 जा सकती है, तो वो अपना पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में बनाएगा. बट एंड देन अगर किसी को लगता है कि मार्केट बेरिश है और वो पोजीशन अपना बेरिश रखना चाहता है, 2400 मार्केट जा सकता है या रिलायंस जा सकती है ऐसे उसको लगता है, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को बेरिश करेगा और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड कर सकता है. बट इसके अलग से बेनिफिट्स एंड नुकसान होते हैं. जैसे हमने उस मेरे पहले वाले इंट्रो वाले वीडियो में बोला था कि ओनली 1% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स आर जनरेटिंग income beating the fixed deposit interest rates. तो दिस इज़ द मेजर एरिया, मेजर कंसर्न एरिया जहाँ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हिट होता है, क्योंकि इसमें आपको एक बड़ा सा पोजीशन होल्ड करना होता है एंड देन जितनी इसमें रिस्क रिवॉर्ड होती है, मतलब जिस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मे बी योर मे बी द प्लेस वेयर यू वांट टू ट्रेड. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप इक्विटी में रह सकते हैं और कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं. बट दिस इज़ अ सेक्शन जो हम लोग बाद में मतलब डिस्कस करेंगे, और ये एक अभी बहुत ट्रेंडिंग एरिया है जहाँ आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए. तो विल डिस्कस दिस इन डिटेल, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एक बहुत ही डिटेल्ड में समझने का ज़रूरत है इसको. और दिस इज इटसेल्फ इज ए बिग टॉपिक. तो इसको एक दो स्लाइड या 5-10 स्लाइड में कवर नहीं कर सकते हैं, इसको सिस्टमेटिकली समझना होता है, क्योंकि इसकी जो प्रीमियम्स होती हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके होती हैं. ठीक है, चलो. देन अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी शेयर्स के भी होते हैं, जैसे रिलायंस का मैंने बोला, तो वो स्टॉक ऑप्शंस कहलाते हैं. अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंडाइसेस के हैं, जैसे निफ्टी 50 अपना इंडाइसेस है, अगर उसमें अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन आप ले रहे हैं तो वो इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो जाती हैं. सिमिलरली अगर आप करेंसी मार्केट में है, कमोडिटी में है, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस वहाँ करते हैं तो उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो जाते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक डिटेल्ड सेक्शन हम लोग प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे एंड डिटेल्ड में उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पीपल आर ट्रेडिंग एंड लूजिंग अ लॉट ऑल्सो. सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यू शुड ट्राई दिस फर्स्ट. अगर आप मार्केट में नए हैं तो यू शुड नॉट एंटर इन दिस मार्केट, मतलब इमीडिएटली तो कभी नहीं. तो पहले यू शुड लर्न द बेसिक्स, यू शुड गो सिस्टमेटिकली. तो ऐसे कभी नहीं होता है कि हम लोग जाके कॉलेज में एडमिशन कर लिए डायरेक्टली. हमको नर्सरी से ही जाना होता है, क्लास 10th का एग्ज़ाम देना होता है, देन +2 क्लास 12th में एडमिशन करते हैं एंड देन ग्रेजुएशन होता है, जो भी होता है. बट ये सिस्टमेटिक प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एंड आपको लगता है कि आप डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में घुस गए और वहाँ से हैवी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल. आपको एक दो ट्रेड में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बट कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल उसमें आपका ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है. तो मैं हमारा चैनल का जो मोटिव ही है कि हम आपको एक सिंप्लीफाइड वे बताएंगे जहां से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें, और जहां से आप उस जनरेटेड इनकम को आप मतलब
कंटिन्यू कर सकें, कंपाउंड कर सकें। ऐसे नहीं कि आपने 1 महीने या 10 दिन में आपने जो कमाया अगले महीने आपने लूज़ कर दिया। सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हम लोग आपको बताना चाहते हैं। सो विल टेक यू सिस्टमैटिकली टू दैट लेवल, जहाँ से आपको खुद फील होने लगेगा कि आपने वो लेवल अचीव कर लिया है। ओके, देन विल डिस्कस दिस फ्यूचर इन ऑप्शन इन द लेटर पार्ट। अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। ओके, अच्छा। सो ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो क्या होता है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल मे नॉट बी सिमिलर विथ योर्स। मुझे शायद लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने में मज़ा आता हो, या फिर मुझे शायद स्विंग ट्रेडिंग करने में मज़ा आता हो, या फिर मुझे शायद ट्रेड लेके आज ही क्लोज करने में पसंद हो। बट ये ज़रूरी नहीं मेरा स्टाइल आपको पसंद हो। बट ये डिपेंड करता है हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे के ट्रेडिंग स्टाइल हैं, जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां लोग एक शेयर बाय करके उसको होल्ड करते हैं फॉर ओवर आई मीन लाइक ओवर ईयर नॉर्मली। तो उसको होल्ड करके छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो ग्रोथ होता है वो सिस्टमेटिकली दिखता है, एंड इसमें डे टू डे फ्लक्चुएशन से उनको ट्रबल नहीं होती, और वो देखते भी नहीं है डे टू डे फ्लक्चुएशन। क्योंकि आप बार बार अगर मार्केट को देखोगे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और बार 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 आप छोटे छोटे माइनर फ्लक्चुएशन में आप रिएक्ट करने लगे, तो आप यू कैन नॉट होल्ड दैट पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, उसके बाद होता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग जो होता है थोड़ा सा छोटा होरिजन का होता है। उसमें नॉर्मली लोग फ्यू वीक्स से लेके मंथ तक ट्रेड लेते हैं, एंड देन उसमें क्या होता है, लोग एक पोजीशन बनाए एंड थोड़ा सा माइनर मॉनिटरिंग उसको ज़रूरत होता है, एंड कुछ महीनों के लिए शायद उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग जो मार्केट के साइकिल्स होता है उसको देख के ही ट्रेड लिया जाता है। एंड ये नॉर्मली जो होता है कुछ वीक्स का ही होता है। तो ट्रेड लिया एंड 1-2 वीक 3 वीक में उसको उसको क्लोज करना होता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग होता है जो नॉर्मली हम लोग रेफर करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेड हम लोग सुबह ही लेते हैं, एंड देन आफ्टरनून 3:30 जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले ही ट्रेड को क्लोज करना होता है। तो ये होता है डे ट्रेडिंग। एंड देन उसके बाद आता है सबसे जो प्रिसाइज मूवमेंट जो कैप्चर करते हैं उनको बोलता है स्कैल्पर। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, ये नॉर्मली 1-2 मिनट से ज़्यादा टिकता नहीं है। तो जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के होते हैं लोग, और ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड करना नहीं चाहते हैं, वो कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए या फिर फ्यू मिनट्स के लिए ट्रेड लेते हैं, उसमें क्लोज करते हैं। तो नॉर्मली उनका ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है ताकि उनको बेनिफिट्स अच्छा मिल सके। ओके, तो क्योंकि हम लोग ये जो वीडियो न्यू लोगों के लिए बना रहे हैं, तो मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि आप स्कैल्पिंग से स्टार्ट करें या डे ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। ये तीन जो होंगे होंगे जो ट्रेडिंग स्टाइल होंगे, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सो मेजरली मैं प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग। ये वीडियो को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ट देखना शुरू करेंगे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखना चालू करेंगे। सो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसमें। सो सिस्टमेटिकली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को अप्रोच करेंगे, एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट खोल लें। एंड देन ट्रेडिंग व्यू एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां हमको चार्ट देखने को मिलते हैं, एंड देन आप जीमेल से गूगल अकाउंट यूज करके ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू ही हम लोग गोइंग फॉरवर्ड यूज करेंगे चार्ट देखने के लिए। ये कम्प्लीटली फ्री है, अभी आपको इसका कोई सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे अपने सारे चार्ट्स देखने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए। एंड मैं आपको इसका बेसिक नेविगेशंस अपना जितना अभी रिक्वायर्ड है मैं सारी नेविगेशंस बताते रहूँगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे तो उसके
और जो बेनिफिट्स हैं ट्रेडिंग व्यू के और फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।